ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है आज की डेट में 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हम सब से आ रहा है, हमारी जेब से आ रहा है। तो अगर इस खेल को हम समझ जाएं, हमारे पेरेंट्स नहीं भी समझ पा रहे क्योंकि वो तो सपने देखेंगे ही, और हम जाकर के बोले ये सपना आप अभी रोक दो, इस पे लगाम लगाओ, देखो पहले कि आपका बच्चा कहां स्टैंड करता है। गाड़ी आपके पास में 800 और कॉम्पीट करने की बात कर रहे हो फेरारी वालों से, बट इसका मतलब ये नहीं है 800 बुरी है। आप समझ रहे मेरी बात? रेस में बुरी है, बट दिल्ली की सड़कों पे, पुरानी दिल्ली में फेरारी अच्छी है, 800 अच्छी है, 800 अच्छी है, ज्यादा सक्सेसफुल है। बट वही अगर उस रेस में चली जाए जिसमें सब भाग रही हैं और सारी 800 नहीं है, फेरारीज है, एक से एक फेरारीज है, किसमें कितनी आग लगी हुई है वो आपको पता ही नहीं है। आप समझ पा रहे हो? कोई आ रहा है कहीं से, उस बच्चे में कितनी आग है और कितना पोटेंशियल है वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, और आप उससे लड़ने की बात कर रहे हो। किस बेस पे? क्योंकि मेरे घर वालों ने ये सपना देखा है और मुझे सपने को सच करना है। पोटेंशियल है या नहीं है? पूछो अपने आप से, तो आपको क्लियर कट जवाब मिलेगा। क्लियर कट 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक्चुअल में पोटेंशियल है इन एग्जाम्स में कॉम्पीट करने का। तो इफ यू आर देयर इन दैट टॉप 10% कैटेगरी, तो अब आपका हार्डवर्क यहां पे काम आने वाला है। डिपेंडिंग अपॉन योर हार्ड वर्क, बशर्ते आपके अंदर पोटेंशियल हो। फॉर एग्जाम्पल फेरारीज की रेस हो रही है, उसमें आपने पूरी जान लगा दी, एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होने में एक सेकंड लगता है। डिस्ट्रैक्शंस वाला मेरा सेशन है पावर ऑफ फोकस, वो देखा होगा आप लोगों ने। बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं। मान लो आप हो तो फेरारी, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो गए, रुक गए, रेस यहां हो रही है, आप यहां चले गए, आउट है कि नहीं? तो आपको पूरी तरह से फोकस्ड रहना पड़ेगा, हार्डवर्क करना होगा, डेडिकेशन चाहिए, डिजायर चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए? इंजन में दम होना चाहिए, अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स होनी चाहिए। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आ रही है? अब क्यों चाहिए कॉन्सेंट्रेशन पावर्स? कभी सोचा है? 2 तरह के काम है इस दुनिया में, एक वो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, दूसरा वो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। जहां इंटरेस्ट नहीं है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन पावर्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जहां है वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां तो ध्यान लग जाता है। वीडियो गेम खेलने के लिए कॉन्सेंट्रेशन पावर चाहिए क्या? क्यों? क्यों? इंटरेस्ट है तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, खेलने में कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, और बहुत सारी चीजों में कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। पढ़ाई में हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है और चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में 99.99% लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। तो कैसे पढ़ाई में क्रैक कर पाएंगे? तब जब अपने ध्यान को ऐसी जगह पे रोकना आता हो जहां पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसी स्ट्रेंथ कितने लोगों में होती है? सच सच बताना आज, मतलब ईमानदारी से, आप में से कितने हैं यहां पर जो आप क्लेम कर सकते हो कि मेरी जो कंसंट्रेशन पावर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? ऑनेस्टली आपकी है? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। हम सब में से सिर्फ एक की। और ट्राई कौन करते हैं? सब करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, सब तो नहीं कह सकते, मेजॉरिटी ऑफ पीपल करते हैं। है ना खतरनाक खेल? और एक बहुत बड़ी चीज हुई है अभी यहां पर, आप में से सिर्फ एक ने अपना हाथ उठाया, बाकियों ने नहीं उठाया। इसका मतलब आपने क्या किया? सच बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगर अपने घर पे भी एक्सेप्ट कर लो तो क्या होगा? खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर ये मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को समझ आ जाए, इंडिया में लाखों बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको ये समझ आ जाए और वो अपने आप से सच बोल दें, अपना हाथ ऊपर ना करें, अपने घर पे जाकर के बोल दें मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हाँ, मेरी क्लास में कुछ 4 बच्चे हैं, उनकी है, वो भी कॉम्पीट करने जा रहे हैं, उनको करने दो। मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा इस खेल में। हाँ, कुछ और ऐसे खेल हैं जहां पर मैं फाड़ दूंगा, तो क्या होगा? अब क्या आपके पेरेंट्स भेजेंगे आपको? पहले ही बोल दो, आपने भेजना है भेज दो, लेकिन आपका पैसा डूबेगा। 5 लाख डुबोने हैं, डुबो दो। भेजना है भेज दो, मुझे पता है मेरा नहीं हो पाएगा। ये झूठ है, ये नेगेटिव थिंकिंग है, या ये रियलिस्टिक थिंकिंग है? समझो, रियलिस्टिक थिंकिंग, दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो हमको समझना है। पॉजिटिव थिंकिंग का लोग मतलब क्या निकालते हैं कि मेरे पास में मारुति 800 है और मैं ये एक्सेप्ट ही ना करूं कि मेरे पास में मारुति 800 है, मैं अपना ख्याल बना लूं कि मेरे पास में फेरारी है और जाकर के कॉम्पीट करूं ऐसे लोगों के साथ में जिनके पास में एक्चुअल में फेरारी है। फर्क पता लग रहा है?
और ऊपर से अपने आप को पॉजिटिवली अंदर से मोटिवेट करता रहा हूं। घर वाले भी मुझे रोज फोन करके, नहीं बेटा तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता। रियलिटी को देखो ही ना, अपनी स्ट्रेंथ को देखो ही ना, अपनी आंखें बंद कर लो, सच बोलो अपने आप से। जीत सकते हो तो लड़ो, नहीं जीत सकते तो कोई ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आप जीत सकते हो, या बेटर स्टिल जहां पे कोई कंपटीशन ही ना हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, ये तो हो गई पहली कैटेगरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो यहां पर अभी कोई भी नहीं मिला, सिर्फ एक मिला है। दूसरा है ऑर्डिनरी। 90% लोग एक क्लास में, 90% स्टूडेंट्स इंडिया में वो इस सेगमेंट में आते हैं। अब मजे की बात क्या है, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी दुकानें कैसे बच्चों से चल रही है? ऐसे बच्चों से। कुछ रोल मॉडल्स दिखा करके, देखो हमारे इंस्टीट्यूट से ये है, उन्होंने ये कर दिया, जनता को लेकर के आएंगे, जितनी ज्यादा भीड़ आ जाए उतना अच्छा। तो इस पूरी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो कौन करेगा? एक स्टूडेंट ही कर सकता है। आप चाहो तो स्टैंड ले सकते हो। स्टैंड मतलब क्या? सच बोल दो। ऑर्डिनरी लोग 90% ये कहां जा रहे हैं? हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सब जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप ऑर्डिनरी हो और एक हाई कॉम्पिटिशन वाली फील्ड में जा रहे हो तो आपका नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट द पॉसिबिलिटी इज 0%, आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी इज 1%। जेन्युइन है वो भी तब है अगर आप मेहनत करो तो। अगर वहां जाकर के मेहनत ही ना करो तब तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बहुत मेहनत करो तो 1%। क्योंकि मैं हिम्मत नहीं तोड़ूंगा ऐसे लोगों की। लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में ऐसा कर रहे हैं। बट ये वीडियो मैं सिर्फ अभी करंट सिचुएशन के लिए नहीं बना रहा, मैं आगे तक देख रहा हूं। आने वाले 20 साल, 50 साल, 100 साल आगे तक देख करके चल रहा हूं कि इंडिया की प्रॉब्लम्स का अगर हमको सोल्यूशन निकालना है, अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन निकालना है, डिप्रेशन का सोल्यूशन निकालना है, तो वो सोल्यूशन क्या है? मेरी सोच वहां पर चल रही है। इसकी वजह से होगा क्या? अभी जो ऑलरेडी ऐसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं और वो ऐसी जगह पे चले गए हैं, तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी इस वीडियो को देख करके। तो मैं उनको क्या कहूंगा? उम्मीद है, लगा दो जान। बस साथ में क्या कहूंगा उन पेरेंट्स को जो अब ऐसा गेम खेलने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या कहूंगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे देख रहे हैं, बड़ा सिंपल है कि अपने पेरेंट्स को जाकर के कहो, मुझे नहीं लगता कि मेरे में पोटेंशियल है, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। हाँ 1% चांस है। सच बोल दो, बोलो मैं ये नहीं कह सकता मैं कर ही नहीं सकता, 1% चांस, 99% चांस है मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं अपने आप को, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। मुझे पता है अंदर से कि मैं क्या हूं, मुझे पता है अंदर से कि मेरे अंदर कितनी आग है, कितना पोटेंशियल है। मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठ के पढ़ा हूं, मुझे पता है अंदर से कि मैं क्या हूं। तो आप क्या कहोगे? सच बोलोगे अपने घर वालों को जाके कि देखो अगर आप मुझे 2 साल तक की कोचिंग कराओगे, उसमें मान लो लाख रुपए साल की फीस हो गई, प्लस रहना खाना पीना वॉटेवर इट इज, टोटल मान लो 2 साल में कितना खर्चा आया? 4-5 लाख रुपए। 5 लाख मान लेते हैं। तो आप बोलोगे अपने घर वालों को जाकर के, अगर अभी भी ये सब सुनने के बाद भी आप कहते हो कोई बात नहीं बेटा 1% चांस है, तू कर ले, तो मैं आपको एक बेटर ऑप्शन देता हूं प्रैक्टिकल रियलिटी के बेस पे। यहां पे अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर दाव लगाते हैं, जीतने के चांसेस क्या है पेरेंट्स के? 1:100। इससे बेटर ऑप्शन क्या है? गोवा जाओ। सीरियसली, आई एम सीरियस अबाउट इट, मजाक नहीं कर रहा। गोवा जाओ, वहां पे कैसीनोज हैं। वहां पे अगर आप 5 लाख रुपए लगाते हो, एक रूले करके गेम है, पता है आप लोगों को? सारे जुआरी हैं क्या यहाँ पे? रूले गेम है जिसमें एक बॉल घुमाते हैं, 36 नंबर होते हैं और एक 0 होता है। वहां पे अगर आप 1 नंबर पे पैसा लगाते हो और वो नंबर आ जाता है तो 1 रुपए आपका बन जाता है 36 रुपए। जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1:37। यहां पर क्या है? 1:100। वहां पर क्या है? 1:37। मतलब इससे डबल से भी ज्यादा है। तो अपने पेरेंट्स को सजेशन दो कि जुआ खेलना ही है तो ये बेटर ऑप्शन है, खेलते हैं ना। मेरी जिंदगी क्यों दांव पे लगा रहे हो? मुझे तो बचने दो। अरे खेलना है तो मिलके खेलते हैं। जाओ अपने पेरेंट्स के साथ में, उनको गोवा लेकर के जाओ, अपनी पार्टी करना, और एक दिन जाना ले आकर के 5 लाख रुपए एक टेबल पे रख देना। अगर वो नंबर आ गया तो कोई भी नंबर चूज कर लो। आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप नंबर 1 पे आओ, ऑल ओवर इंडिया में आपकी नंबर 1 रैंक आए, तो 1 नंबर पे पैसा लगाओ जुए में। वहां भी 1 नंबर पे पैसा लगा रहे हैं, यहां भी 1 नंबर पे पैसा लगाओ। अगर वो 1 नंबर आ गया तो कितना मिलेगा? 5 लाख का 1,80,00,000। 1,80,00,000
उसको उठा करके बैंक में एफडी कराओ, कितना इंटरेस्ट आएगा? 12%। तो अब टाइम गया। आप मान लो टैक्स वैक्स काट के 7-8% भी आ गया आपके हाथ में, महीने का ₹1,00,000, साल का 12 लाख रुपए। सोचो क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? जो बात मैंने बोली है थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल है? वहां भी जुआ है, यहां भी जुआ है। आप भी बोल रहे हो हाँ शायद मेरा हो जाएगा, पेरेंट्स भी कह रहे हैं हाँ शायद इसका हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमारे सामने है, आपके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे सामने है। हाँ अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी में हो तो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वहां पर आ गई 10% से 100%, तो वहां पर जुए का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना। बट अगर आप ऑर्डिनरी में हो और वहां पर जाकर के आप कॉम्पीट कर रहे हो, इससे बेटर ऑप्शन है जुआ। अगर घर वाले कहेंगे पैसा डूब गया तो जुए में, तो बोलो वो तो यहां भी डूब रहा है। हाँ? यहां भी तो डूब रहा है। फर्क क्या है? इसको बोलते हैं एक रियलिटी के बेस पर समझ करके सोच करके लिया हुआ डिसीजन।